Hello everyone. In this lecture we will discuss about Mendel's laws or Mendel's rules. In earlier lectures also we discussed that we are following Mendel's experiments, Mendel's researches. मेंडल के ही मीन्स एक्सपेरिमेंट्स को बेस बना के हम बेसिकली जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं. तो जो डाई हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ी है डायरेक्टली दैट आर बेस्ड ऑन द मेंडल्स स्टडीज़. हियर वी विल डिस्कस अबाउट मेंडल्स लॉ. बेसिकली 3 लॉ हैं मेंडल के. मेन जो लॉ हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्दर डिवाइडेड है सब लॉज में, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट ओवर द अनदर. जैसा कि हम देखते हैं फॉर एग्जांपल स्मॉल एंड कैपिटल टी की बात होती है टॉलनेस ड्वार्फनेस के लिए जो एलील हैं. तो जहाँ टॉल के लिए एलील अवेलेबल है, जैसे टॉलनेस के लिए कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर टॉलनेस के लिए एलील अवेलेबल है और इसके साथ अनदर एलील है वो रिसेसिव है, तो इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट ओवर द अनदर. तो यहाँ जो फिनोटाइप होगा वो टॉल होगा, ठीक है. बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर. मीन्स हर जगह ये लॉ इस तरह एप्लीकेबल नहीं है कि एक कैपिटल टी जो डोमिनेटिंग एलील है अनदर रिसेसिव है तो जो मीन्स जो नेक्स्ट प्रोजेनीज होंगी वो टॉल ही होंगी, ऐसा नहीं है. इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं. तो उसी पे बेस्ड हम आगे के लॉ मेंडल के पढ़ते हैं कि जहाँ जहाँ कंप्लीट डोमिनेंस का जो फिनोमिना है वो एप्लीकेबल नहीं है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस की यहाँ बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इनकम्प्लीट नाम से भी पता चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ both the alleles do not have the ability to express independently when present in heterozygous form. Means जो दोनों एलील अवेलेबल होंगे, जैसे यहाँ स्मॉल एंड कैपिटल आर की बात कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंटली कोई भी एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. कुछ इंटरमीडिएट ही कैरेक्टर उनके यहाँ डेवलप होंगे. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी एलील कम्प्लीटली डोमिनेंस अपनी शो नहीं कर पाता है. तो इसलिए इसका नाम दिया हुआ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, जैसे 4 o'clock प्लांट का है, या यहाँ हम जो स्टडी कर रहे हैं स्नैपड्रैगन एंटीरिनम स्पीशीज़ का जो प्लांट है. इसमें क्या है, जो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो F1 प्रोजेनीज प्रोड्यूस होती हैं तो वो किस फीचर के साथ है, वो इंटरमीडिएट फीचर्स के साथ होंगी. किसी भी एलील का डायरेक्ट अपना एक्सप्रेशन नहीं होगा, कुछ इंटरमीडिएट ही कैरेक्टर्स यहाँ डेवलप होंगे. ये आप यहाँ देख सकते हैं कि रेड कलर यहाँ डोमिनेटिंग है एंटीरिनम स्पीशीज़ में जो स्नैपड्रैगन में है ओवर द वाइट कलर. बट क्रॉस पॉलिनेट जैसे ही करवाया F1 प्रोजेनी में जो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोजेनीज इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स के साथ होंगी, वो पिंक कलर उनका डेवलप होगा. ये फर्दर सेल्फिंग अगर हम करवाते हैं इनमें तो आप देख सकते हैं कि हियर जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशो इज़ इक्वल. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको ध्यान रखना है कि जीनो एंड फिनोटाइपिक रेशो इज़ इक्वल. रेड, पिंक एंड वाइट कलर के यहाँ मीन्स कि यहाँ फॉर्मेशन है. तो रेड और वाइट कोई भी अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा है. तो यहाँ पे बेसिकली जो डोमिनेटिव प्योर रिसेसिव अपना एक्सप्रेशन एज सच देंगे एंड हेट्रोजाइगस फॉर्म में इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होंगे. इसी तरह से कई जगह पे लॉ ऑफ कोडोमिनेंस एप्लीकेबल है. एज द नेम इंडिकेट, कोडोमिनेंस मीन्स वेयर बोथ द एलील्स हैव द इक्वल इम्पोर्टेंस. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, बोथ द एलील्स हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इक्वली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फर्दर प्रोजेनीज. जैसे AB ब्लड ग्रुपिंग में होता है, फादर A ब्लड ग्रुप है, प्योरली अगर होमोजाइगस है, मदर प्योरली होमोजाइगस B ब्लड ग्रुप है, तो उनकी प्रोजेनीज हैं वो AB ब्लड ग्रुप होगा. इक्वली मीन्स कोई भी एलील A और B अपने आप को डोमिनेट नहीं कर सकता ओवर द अनदर. इसी तरह से मल्टीपल एलिलिज्म मीन्स एज द नेम इंडिकेट
मल्टीपल एलिलिज्म मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ 2 से ज़्यादा अलील की बात होती है वहाँ मल्टीपल एलिलिज्म का फिनोमिना होगा। तो व्हेन ए पर्टिकुलर जीन हैव मोर देन 2 अलील, जनरली तो क्या होते हैं, एक जीन पेयर में अवेलेबल होगा, 2 अलील होंगे। तो व्हेन मोर देन 2 अलील्स आर अवेलेबल एंड ऑल द अलील्स आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस फॉर द सेम कैरेक्टर, जैसे ब्लड ग्रुपिंग की हम बात करते हैं, आई जीन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्रुपिंग के लिए, 3A B एंड आई यहाँ अलील रिस्पॉन्सिबल है। आई होमोजाइगस फॉर्म में सॉरी आई मीन्स एक तरह से यहाँ रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ये होमोजाइगस फॉर्म में अपना प्योर एक्सप्रेशन देता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हम ऐसे पॉसिबल फिनोटाइप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स पॉसिबल जो जीनोटाइप है, सॉरी फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप कितने यहाँ मीन्स फॉर्म हो सकते हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको ये फार्मूला यहाँ यूज़ करना होगा, ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, n जहाँ डिनोट करता है नंबर ऑफ अलील्स को। तो नंबर ऑफ अलील्स यहाँ कितने हैं, 3 अलील्स हैं। तो पॉसिबल जो जीनोटाइप्स हैं यहाँ ब्लड ग्रुपिंग के वो कितने होंगे, 6, ये आपको ध्यान रखना है। फिनोटाइप तो एज सच हमें पता है कि फिनोटाइप यहाँ कैसे होंगे, ए बी एंड ओ, इनके फिनोटाइप्स के इन फिनोटाइप्स के आप जीनोटाइप भी 1 by 1 देख सकते हैं। प्योर होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, प्योर होमोजाइगस हेट्रोजाइगस ये कोडोमिनेंस है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी होगी नहीं। ये भी ब्लड ग्रुप की कंप्लीट रिसेसिव होमोजाइगस फॉर्म में है तो ओ ब्लड ग्रुपिंग होगी। तो ये आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ ये छोटा सा एक क्रॉस है जो हम रिलेट कर सकते हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये समझ सकते हैं। ए वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप कब होगा, जब ये जीनोटाइप अवेलेबल होगा। तो मैरिड विद ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए एंड बी, तो इसमें भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो ये ए और बी, इस तरह से आप इसका जीनोटाइप शो करोगे। यहाँ आपको थोड़ा सा करेक्शन करनी होगी, ए बी लिखना है, इसको बाय मिस्टेक ये डबल ए लिख दिया गया है, जीनोटाइप इसका सही लिखा हुआ है, ये ए बी होगा। तो शो द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ प्रोजेनी, लिस्ट द अलील्स इन्वॉल्व इन दिस इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या होगा, पॉसिबल जो ब्लड ग्रुप प्रोजेनी के क्या क्या हो सकते हैं, आपको पता है यहाँ सिर्फ आई रिसेसिव अलील है, यहाँ ए एंड बी है। तो जो प्रोजेनीज के ब्लड ग्रुप ए एंड बी, ये पॉसिबिलिटीज़ हमारी बन रही हैं यहाँ पे। अगर आप क्रॉस निकाल के देखोगे ना, जैसे ऊपर हमने क्रॉस बनाई हुई है, इसी तरह की क्रॉस बना के देखोगे तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए या बी की ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अलील्स यहाँ कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, लिस्ट द अलील्स इन्वॉल्व इन दिस इनहेरिटेंस। अलील्स यहाँ कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं, मीन्स आई ए एंड बी, 3 अलील्स आर इन्वॉल्व हियर। तो इस तरह से आप कोई भी स्टेटमेंट लेके क्रॉस निकाल के देख सकते हैं। हम खुद की भी ब्लड ग्रुपिंग का जैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से ये डेवलप हुआ है, जीनोटाइप क्या हो सकता है, फिनोटाइप क्या हो सकता है। ये इस पे बेस्ड ये कई आपकी यहाँ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी डाउट यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू।